हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसराइल की खबर बताते हैं। इसराइल आर्मी रेडियो ने खबर दी है कि आज सुबह गाजा शहर के बाहरी इलाके में स्नाइपर फायरिंग में एक इजरायली सैनिक घायल हो गया। घायल सैनिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 से 6 सैनिक मारे गए थे, जिसकी आईडीएफ ने ये तस्वीर शेयर की थी। आज अल कसाम ब्रिगेड ने जो 48 बंधक हमास की कैद में हैं, उनकी तस्वीर शेयर की है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने गाजा में बंधक बनाए गए 48 इजरायली बंदियों की एक विदाई तस्वीर जारी की, जबकि इजरायली सेना घेरे हुए क्षेत्र के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पर गाजा शहर को नष्ट करने करने और उस पर कब्जा करने की कोशिश रख रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा में मृत्यु और विनाश का सबसे बुरा स्तर देखा जा रहा है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल से भयभीत न होने का आह्वान किया। गाजा की सरकारी मीडिया कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में कब्जे ने बमबारी और विनाश के खतरे के तहत गाजा शहर से दक्षिण की ओर जाने वाले 2,70,000 फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापन कर दिया। 9 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों गाजा शहर और उनके उत्तरी क्षेत्र से डटे हुए हैं। जबरन विस्थापन के चल रहे अपराध हिस्से के रूप में इजराइल कब्जे द्वारा किए गए पूर्व बमबारी और सामूहिक नरसंहार बावजूद दक्षिण में होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर रहे हैं। लगभग 2,70,000 नागरिकों को बमबारी के दबाव में घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2,20,000 से अधिक लोग शनिवार को दोपहर तक गाजा शहर के अंदर अपने मूल क्षेत्रों में लौट आए। खान यूनिस और रफा में अल मवासी क्षेत्र 110 से अधिक हवाई हमलों में बार बार गोलाबारी का शिकार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लगातार नरसंहारों में 2,000 से अधिक लोग शहीद हो गए। इन क्षेत्रों में जीवन की बुनियादी आवश्यकता का पूर्ण अभाव है। न अस्पताल, न बुनियादी ढांचा, और न ही पीने का पानी, और न ही बिजली, और न ही शिक्षा जैसी आवश्यकता सेवाएं। कब्जे वाली देश द्वारा अपने मानचित्रों पर क्षेत्र के रूप में क्षेत्र गाजा पट्टी के क्षेत्रफल के 12% से अधिक नहीं है। वह अग्रता शिविर स्थापित करने की योजना के तहत 1.7 मिलियन से अधिक लोगों को ढूंसने को प्रयास कर रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 34 लोग मारे गए और 200 नए घायलों को गाजा पट्टी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 18 मार्च 2025 से अब तक शहीदों की संख्या 12,653 और घायलों की संख्या 54,230 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में सहायता वितरण से संबंधित 4 शहीद और 18 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे सहायता मांगने वाले पीड़ितों की कुल संख्या 2,518 और शहीद 18,449 से अधिक घायल हो गए। अकाल और कुपोषण के कारण 2 मौतें दर्ज की गईं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 442 हो गई, जिसमें 147 बच्चे शामिल हैं। जब से आईपीसी ने गाजा में अकाल घोषित किया है, तब से 164 मौतें दर्ज की गईं, जिसमें 32 बच्चे शामिल हैं। सोमवार को न्यूयॉर्क में होने वाली सम्मेलन में फ्रांस सहित 10 देश फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक सेना समझौता हुआ था। अगर किसी एक देश पर आक्रमण किया गया तो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पर किसी देश ने हमला किया तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। अगर किसी देश ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। उसी को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा समझौते के तहत यदि आवश्यकता हुआ तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को उपलब्ध होगा। यमन ने सऊदी अरब को एक धमकी दी है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इजराइल दुश्मन के जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य प्रदान न करें। जो भी इजराइल के जहाज जा रहे थे यमन से होकर, उसको लेकर ही जो सऊदी अरब की सेना थी उन्हें सैन्य प्रदान कर रही थी, उसी को लेकर यमन के अंसारुल्लाह ने धमकी दी है। मैं आपको सलाह देता हूं आप इजराइल के जहाजों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना प्रदान न करें। उधर गाजा में सऊदी अरब ने एक राहत सामग्री भेजी है। 63वीं बार विमान गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचा। उधर अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान में जो बलगाम एयरबेस है, जो अमेरिका के पास, उसकी अमेरिका की सेना रहती थी बलगाम एयरबेस पर। तालिबानियों की हुकूमत से पहले जो बलगाम एयरबेस पर रहती थी उस पर अमेरिका की सेना रहती थी। उसको लेकर तालिबानियों ने बलगाम एयरबेस को देने से मना कर दिया। तालिबानियों अधिकारियों का कहना है कि अफगान अधिकारियों ने अमेरिका सैनिकों की वापसी को लेकर अस्वीकार कर दिया। आर्थिक और राजनीतिक सहयोग खुला है।
आर्थिक और राजनीतिक हमसे संबंध अच्छे बेहतर कर सकते हैं, पर हम बलराम अपनी जमीन को दूसरे के लिए उपयोग नहीं होने देंगे। ये तालिबानियों की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया। हम बलराम एयरबेस नहीं दे सकते। पुर्तगाल ने रविवार को आधिकारिक तौर पर किया कि फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देंगे। उधर मिस्र की तरफ चलते हैं। मिस्र ने इजराइल के F-16 और F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए 12 चीनी 4.5 बीडी के J-10 लड़ाकू विमान का ऑर्डर किया है। फिलिस्तीन की राज्य को मान्यता देने जा रहे थे फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। उनको एक अमेरिका ने पत्र लिखा है। अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से इनकार करने वालों के लिए फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को पत्र भेजा है। आप इन्हें फिलिस्तीन की मान्यता न दें। इस रिपोर्ट में तय फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।